we have going to study about the what do you mean by the energy. Energy in the form of work done. In the form of work done, या conservation of energy, it will be changed from one form to another form through the process of work done. Basically ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि what is the illustrative types of energy. मतलब एनर्जी की दो प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली. वो होती है काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म में, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी. द नेक्स्ट टॉपिक इज energy. What is energy? Energy is the form of work done which is conversions of energy from one form to another form through the process of work done. ठीक है, ये है दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होती है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब इसी को प्रूफ करना है मैथमेटिकली. कैसे इसको प्रूफ करेंगे ये हम देख लेते हैं. प्रूव करने के लिए जो सबसे पहली चीज है उसको ध्यान दीजिए. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, यानी एफ इंटू एस होता है. एफ क्या होता है? फोर्स, और एस क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, ये होता है. अब F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? M इंटू A. F इज इक्वल टू M इंटू A. वी नो दैट, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू M इंटू A इंटू S. M इंटू A इंटू S. Now third equation of motion. Third equation से देखेंगे क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. अब क्या करेंगे बेटा? इन द रेस्ट u शुड बी 0. तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर अपॉन 2s. a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब ये a की वैल्यू इसमें रख दीजिए. तो a की वैल्यू इसमें रखेंगे. w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? w इज इक्वल टू हो गया m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस. एस कैंसिल हो गया, तो w इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2. और मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बताया था, द प्रोसेस ऑफ वर्क डन बताया था ना. तो ये वर्क डन हो गया, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? के. तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से? हाफ एम वी स्क्वायर.
दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पहले से देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम देख लेते हैं, इसके बाद लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है कि हमको जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इसका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी W इज इक्वल टू KF माइनस KI। W इज इक्वल टू क्या होता है, KF माइनस KI। KF क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, KI क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसी को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए देखिए, अगर मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिस बॉडी का मास हमारे पास m है, इस पे हमने कोई फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। जब फोर्स लगाएंगे उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, s हो गया, और वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, v, ठीक है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, इसमें थर्ड इक्वेशन मोशन क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यहाँ से a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। ये तो हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन की बात। अब हमारे पास क्या होता है, w इज इक्वल टू f इंटू एस इज इक्वल टू k, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो गया, m इंटू ए इंटू एस, ए की वैल्यू रखेंगे m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। एस कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा m वी स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी करेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो ये हो जाएगा, फाइनल है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा KF, F का मतलब फाइनल और K का मतलब काइनेटिक एनर्जी, माइनस KI। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF माइनस, यही होता है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, याद रख लीजिए। ये एक बॉडी है जिसका मास है, ठीक है। इसको हमने किसी डिस्टेंस h पे हमने रखाया हुआ, हैंग किया हुआ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये सरफेस है, तो वेट क्या होगा इस बॉडी का, W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो जो वेट होगा वही फोर्स होगा, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू जी, m इंटू जी। तो टोटल वर्क डन ही क्या होगा, F इंटू एस, यानी कि F इंटू एस क्या है, m इंटू जी, और s हमारा डिस्टेंस क्या है, h है। और वर्क डन ही हमारी एनर्जी के फॉर्म में होती है, तो ये कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, P में। P इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू h। दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज अवर
पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। इससे पहले वाला क्या था? इससे पहले वाला था वर्क एनर्जी थ्योरम, और सबसे पहला क्या था? काइनेटिक एनर्जी। ये सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं एनर्जी के फॉर्म पे। अब इस पे न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल हम लोग कल देखेंगे।